जय श्री कृष्ण। आप सभी को ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे शास्त्रीय विधि से कि निर्जला एकादशी का व्रत कब करना चाहिए, आपको किस दिन व्रत करना उत्तम है। क्योंकि निर्जला एकादशी तिथि जो है ना, वो 2 दिन बताई जा रही है, 6 को भी और 7 को भी। 6 को भी है और 7 को भी है, तो कौन सा व्रत उत्तम रहेगा करना। एकादशी का व्रत जो है वो शास्त्रीय विधान क्या कहता है, कैसे किया जाना चाहिए। एकादशी के व्रत में पानी कब पी सकते हैं, जैसा कि हमने थंबनेल में भी बताया, ब्रह्म मुहूर्त के बाद भी पानी पिया जा सकता है, लेकिन कब से नहीं पिया जा सकता है ये आपको बताएंगे कि किस समय से किस समय के बीच में आपको पानी नहीं पीना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के बाद तो आप खूब सारा पानी पी सकते हैं। फिर बताएं आपको कि जो जानकारी होगी वो पुराणों से होगी। इसमें पद्म पुराण में जो वर्णित जानकारी है वहाँ से हम आपके लिए जानकारी लेके आए हैं। निर्जला एकादशी व्रत किस विधि से रखना चाहिए। अगर व्रत को निर्जल रह के ना रख पाएँ तो क्या होगा, कैसे रख सकते हैं, निर्जल रह के ना रखने पे क्या नुकसान है, क्या हानि है और क्या उसका फल है। इसके अतिरिक्त दूध पिया जा सकता है क्या, चाय पी जा सकती है क्या। कुछ लोग घी पी के व्रत करते हैं, क्या वो करना संभव है, क्या किया जाना चाहिए। सुबह सुबह कुछ लोग सूर्योदय से पहले या ब्रह्म मुहूर्त से पहले दूध पी लेते हैं, घी पी लेते हैं, जैसे रोजे में शायद किया जाता है। क्या ये विधि सही है, शास्त्र इसकी अनुमति देते हैं नहीं देते हैं, कहीं धोखा तो नहीं है ये। तो इस प्रकार से संपूर्ण नियमों के साथ निर्जला एकादशी के बारे में शास्त्रीय जानकारी हम यहाँ आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम निर्जला एकादशी के सुबह से शाम तक के सभी नियम आपको बताएंगे, सभी सावधानियां आपको बताएंगे। पुनः दोहराएं कि जानकारी संपूर्ण शास्त्रीय होगी, इसमें मनगढ़ंत कुछ नहीं है। हम केवल पुराणों की बात करेंगे, शास्त्र की बात करेंगे, रेफरेंस देंगे कि कहाँ क्या लिखा है और किस आधार पर हम ये बात कर रहे हैं। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए, श्री हरि की प्रसन्नता के लिए और अपने व्रत की पूर्ण सफलता व फल प्राप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि कमेंट बॉक्स में ये लिख देने मात्र से क्या व्रत सफल हो जाएगा या पुण्यफल कैसे प्राप्त होगा। प्रिय भक्तों, इसका हमारा उद्देश्य ये होता है कि इस के माध्यम से कम आपके द्वारा भगवान का नाम लिखा तो जाता है, क्योंकि भगवान के नाम को एक बार लिखने मात्र से भी आपका पुण्य फल प्राप्त होता है। तो ये आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अनजाने में कितना पुण्य कमा लेते हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आप हमारे वीडियो पे अधिक से अधिक कमेंट करें। हमारा उद्देश्य साथ ही साथ ये भी है कि इसके माध्यम से जब आप भगवान का नाम लिखेंगे तो उससे आपको पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान के नाम को लिखने मात्र से आपको पुण्य मिलता है। ये आवश्यक नहीं कि आप उसको लिख कहाँ रहे हैं, किसी कॉपी में लिख रहे हैं या कमेंट में लिख रहे हैं। जब आप लिखते हैं तो आपके दिमाग में भगवान की छवि आती है, उनका नाम आता है, उनके नाम के अक्षर आते हैं। वो आपके जीवन को पवित्र करता है, वो आपके जीवन में सुगमता लाता है, आपके अंदर की एनर्जी को पवित्र करता है। तो इसको समझने की आवश्यकता है कि जब आप इस प्रकार से पवित्र होंगे, आपके अंदर एक एनर्जी परिवर्तन होगा, आपके अंदर उसका प्रभाव आएगा, तो उसके माध्यम से आपके व्रत की सफलता होती है, उसके माध्यम से आपके पुण्य बढ़ते हैं, उसके माध्यम से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हम कुछ ना कुछ ऐसा आपको करने को देते हैं जिससे कि ईश्वर का नाम आपके श्रीमुख से आए, आपके हृदय में आए। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। हम बताते हैं आपको कि कौन सा व्रत आपको कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए और क्या नियम होने चाहिए। अगर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसे आप अवश्य प्रेस कीजिएगा। उसे प्रेस करेंगे तब आपको हमारे सभी वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा जानकारी आपसे छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। हम बात कर रहे थे निर्जला एकादशी की। जानेंगे सभी नियम, बड़े ही
शास्त्रीय विधान से, एक एक नियम को बड़े आराम से और शास्त्रीय विधान से हम यहाँ पर समझेंगे। अब हम आते हैं अपने मुख्य विषय पर सबसे पहले कि निर्जला एकादशी के व्रत का मुख्य जो नियम है वो क्या है, शास्त्र का जो प्रमाणिक बातें हैं वो क्या है, शास्त्र क्या कहती हैं। तो YouTube पर बहुत सारे वीडियोस हैं जो हमने भी देखे हैं, हमारी टीम ने भी देखे हैं, और वो बड़े अजीब से थंबनेल होते हैं और हमारी टीम हमसे कहती है कि गुरुजी ये ऐसा भी है कह रहे हैं, ये ऐसा कह रहे हैं, क्या शास्त्रों में ऐसा है क्या, ऐसा है क्या। तो आज हम आपके लिए प्रयास करके लेके आए हैं कि हम शास्त्रीय विधान, सभी पुराणों को पढ़ने के बाद 3 से 4 पुराणों से हमने निर्जला की जानकारी को एकत्र किया है और फिर आपको बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। क्योंकि YouTube पर तो लोग पता नहीं क्या अनाप शनाप डाल देते हैं साहब, हमें इस विषय में अधिक जानकारी होती नहीं, हमारी टीम हमें अवगत कराती है तो हम समझ पाते हैं उसको। देखिए निर्जला जो शब्द है ना, इसी से पता चलता है कि बिना जल के आपको यह उपवास पूर्ण करना चाहिए, बिना जल के यह उपवास पूर्ण करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपने निर्जला व्रत किया है, आप किसी के घर गए, आपसे कहा जाएगा लीजिए पंडित जी दूध पी लीजिए, आप कहेंगे नहीं नहीं मेरा निर्जला व्रत है। जूस ले लीजिए, भाई मेरा निर्जला व्रत है। तो लोग समझते ही नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनको लगता है कि निर्जला का अभिप्राय है केवल जल ग्रहण नहीं करना, बाकी कुछ पी लीजिए या कुछ खा लीजिए। ऐसा नहीं है। निर्जला का अभिप्राय है कि जल भी ग्रहण नहीं करना। समझ रहे हैं आप कि अन्न छोड़िए, अन्य वस्तुएं छोड़िए, जल तक जो आवश्यक वस्तु है वह भी आपको ग्रहण नहीं करना है, उसी को कहते हैं निर्जला। इसको समझने की आवश्यकता होती है और बहुत सारे जो लोग इस प्रकार से करते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। आप ऐसे बिल्कुल न कीजिएगा कि निर्जला है तो आप चाय भी पी लें, कॉफ़ी भी पी लें, पानी ना पिएं, बाकी सब कुछ पी लें, तो ऐसे नहीं होता है निर्जला। इसको ध्यान रखिएगा। निर्जला का जो उपवास है ना, ये बहुत ही कठिन तप वाला उपवास है, तो इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, पूछते हैं कि क्या हमें दशमी से ही जल बंद कर देना चाहिए क्या। जल से संबंधित बहुत सारे लोग परेशान हैं। जल को लेके शास्त्रों में क्या विधान है, शास्त्र क्या कहते हैं। कई लोग कहते हैं जी दशमी से बंद कर देना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं ब्रह्म मुहूर्त से बंद कर देना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं मध्य रात्रि से बंद कर देना चाहिए। तो जल को लेके विधान क्या है, शास्त्रों में इसके विषय में क्या जानकारी है। जैसे लोग कहते हैं कि मान लो आज मेरा उपवास है, चालू होने वाला है, तो मुझे ब्रह्म मुहूर्त से लगभग 3-4 बजे के बाद जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसी अनेकों जानकारी होंगी और इससे संबंधित जानकारी हमने पहले भी आपके लिए प्रसारित की है। शास्त्र जो हैं उसमें पद्म पुराण में वर्णन आता है। पद्म पुराण में इसके बारे में जानकारी लिखी गई है, एक श्लोक है और उस श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि सूर्योदय काल से सूर्योदय काल तक आपको जल नहीं पीना है। समझ रहे हैं आप, सूर्योदय काल से सूर्योदय काल तक। जैसे कि हम मान लीजिए 7 तारीख को एकादशी कर रहे हैं, तो 7 तारीख की सुबह जब सूर्योदय होगा उसके बाद से और जब अगले दिन सूर्योदय होगा उसके बीच में हमें जल ग्रहण नहीं करना है। 7 की सूर्योदय के बाद से जल नहीं पीने का जो नियम है वो सूर्योदय से सूर्योदय तक रहता है। इसको समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फॉरेन कल्चर से प्रभावित रहते हैं, तो रात्रि को 12 बजे के बाद जैसे ही दिन बदला उन्होंने व्रत खोल दिया अपना। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारी जिस संस्कृति में ये व्रत होता है ना, उस संस्कृति में सूर्योदय से चीज़ें मानी जाती हैं, ना कि 12 बजे से। अब बात आती है क्या पंडित जी सूर्योदय के पहले हम जल पी सकते हैं? हाँ, पी सकते हैं। आप सूर्योदय से पहले जल पी सकते हैं। मान लो 7 तारीख को अगर व्रत कर रहे हैं तो सूर्योदय से पहले जल पी सकते हैं। अगर आप 6 को व्रत कर रहे हैं तो भी सूर्योदय से पहले जल पी सकते हैं, परंतु जैसे ही व्रत वाले दिन सूर्योदय हो गया उसके बाद आप जल नहीं ग्रहण करेंगे। उसके बाद आप अगले दिन सूर्योदय होने के बाद ही जल ग्रहण करेंगे।
ये शास्त्रीय विधान आपको बताया मैंने आपको, और ये जो वर्णन आपको दे रहा हूँ मैं फिर बताऊँ, पद्म पुराण में वर्णित है। ये पद्म पुराण से जानकारी आपके लिए लाया हूँ मैं। अब कई लोग क्या करते हैं कि सुबह सुबह घी पी लेते हैं, सूर्य उदय से पहले घी पी लेते हैं, ब्रह्म मुहूर्त से पहले घी पी लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रिय भक्तों, ये छल है, ये कपट है परमात्मा के साथ। ईश्वर के साथ कपट नहीं करना, छल नहीं करना, ये अनुचित व्यवहार है। ऐसा कभी भूल के भी नहीं करना चाहिए कि आप सुबह उठ के घी पी लें या दूध पी लें। हमारे व्रत में ऐसा नहीं होता है। ये रोज़ा नहीं है, क्योंकि रोज़ा में लोग पी लेते हैं लोग। कई बार लोग सोचते हैं कि हम सुबह सुबह घी पी लेते हैं, इससे हमें दिन भर में भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, पर ये अनुचित प्रक्रिया है। शास्त्र इसके लिए बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देते, शास्त्र इसके लिए बिल्कुल भी अनुमति नहीं देते। शास्त्र इसकी क्या छूट देते हैं कि मुख में आपको कब कब जल ले लेना चाहिए। तो पद्म पुराण में ही एक श्लोक के माध्यम से समझाया गया है कि आपको निर्जला एकादशी व्रत में जल कुल्ला और आचमन के लिए मुख में रखने की मनाही नहीं है। समझ रहे हैं? आचमन और कुल्ला, ये दो कर्म ऐसे हैं जिनके लिए आप अपने मुख के अंदर जल ले सकते हैं। कुल्ला कहते हैं कि जब आप वॉशरूम होके आते हैं, टॉयलेट होके आते हैं ना, हैंड वॉश करते हैं, जनरली हैंड वॉश ही किया जाता है, परंतु कुल्ला आपको मुख साफ भी करना चाहिए, अर्थात आपको कुल्ला करना चाहिए, माउथ रिंस करना जिसे कहते हैं ना। आप मुंह में जल लेते हैं, रिंस करते हैं और उसके बाद उसको स्पिट आउट करते हैं, तो ये भी आपको करना चाहिए हैंड वॉश के साथ में। इस कर्म के लिए आप मुंह में जल ले सकते हैं, उसको पीते तो है नहीं, कुल्ला करके बाहर थूक देते हैं। और दूसरा जो बताया गया है वो है आचमनी। आचमनी जो हम पूजा पाठ में करते हैं ना, आपको बताते हैं कि जलाचमनी करनी है, उसमें ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इन एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल या एक एक आचमनी से जल। ये जो जलाचमनी करते हैं इसमें जल ग्रहण की मनाही नहीं है, ये आप आचमनी के रूप में ग्रहण करते हैं। ये दो हैं कर्म जिनके लिए आप अपने मुख में कुल्ला कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। हाँ, जो आचमनी में पीने वाला जल है ना, उसमें वर्णन भी आता है कि आपको 6 मासा जल से अधिक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सबके पास ना आचमनी नहीं होती है। आचमनी बहुत छोटी सी होती है, एक गोल सी छोटी सी, एक छोटे से भी छोटे चम्मच के बराबर, उसमें बहुत थोड़ा सा जल आता है, तो उससे आचमनी की जाती है। अब अगर किसी के पास आचमनी नहीं है मान लीजिए, और वो चम्मच से जल लेने लगेगा, बहुत अधिक आ जाएगा, इसके लिए शास्त्रों में उसकी क्वांटिटी लिखी है कि कितना जल आपका होना चाहिए। तो आचमनी में जो आपका जल है ना, वो होना चाहिए 6 मासा। 6 मासा जल वर्णित है। अब 6 मासा जल जो वर्णित है उसका अभिप्राय क्या है साहब? 6 मासा जल का अभिप्राय है 6 ml जल। 6 ml जल हम आपको आज की लैंग्वेज के अनुसार उसको कन्वर्ट करके बता रहे हैं। लगभग 6 ml जल आपको उसमें देना चाहिए। आप सभी ने बच्चों को जब आरंभ में दवाइयाँ दी होंगी तो उसमें एक ड्रॉपर आता है ना, ड्रॉपर, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आपकी 6 ml जल जो है वो कितना सा होता है। तो वो जो जल है उतना आप जल अधिकतम जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार इस व्रत में आचमन और कुल्ला, इसके अतिरिक्त मुख में जल आप ग्रहण ना करें, वह दोषपूर्ण होता है। ये शास्त्रीय विधान है। अब एक बहुत बड़ा सवाल जो हमारे बहुत से बुजुर्ग पूछते हैं, बहुत से माताएं बहनें पूछती हैं कि हम व्रत तो करना चाहते हैं गुरुजी, लेकिन हमारी दवाइयाँ बहुत चल रही हैं और दवाइयाँ लेंगे तो व्रत खंडित हो जाएगा। देखो साहब, शास्त्रीय विधान बताते हैं आपको। शास्त्रों में वर्णन है कि औषधि के लिए यदि आप जल ग्रहण करते हैं, औषधि ग्रहण करने के लिए जल पीते हैं या दवाइयाँ आप खाते हैं, उससे व्रत खंडित नहीं होता है। आप अपनी जान की सुरक्षा के लिए, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, शरीर की सुरक्षा के लिए वह दवाई खा रहे हैं, अपनी प्यास बुझाने के लिए नहीं खा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? इसीलिए, और दवाइयाँ कभी भी आपके व्रत को खंडित नहीं कर सकती हैं। आप देखिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जब दवाई लेंगे और स्वस्थ रख पाएंगे तो आप अगली एकादशी भी देख पाएंगे, उससे आगे की एकादशी भी देख पाएंगे। इसीलिए आप दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, खानी पड़ती हैं, इसकी वजह से व्रत नहीं करते,
ऐसा ना कीजिएगा। औषधि ग्रहण करने से कभी भी व्रत खंडित नहीं होता है। अगर आपको औषधि के लिए जल ग्रहण करना पड़े या औषधि लेनी पड़े ना, तो औषधि आप ले सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। इसके अतिरिक्त अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो एकादशी का व्रत निर्जल रह के नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं, करें या ना करें? देखिए, यदि आप एकादशी का व्रत निर्जल रह के नहीं कर पाते हैं ना, तो कोई बात नहीं, आप सजला अर्थात जल पी के कर लीजिए, आप फल आहार लेके कर लीजिए, आप दुग्ध आदि ग्रहण करके कर लीजिए, आप जूस आदि पी के कर लीजिए, परंतु कीजिए आवश्यक। हाँ, अंतर है दोनों में। ऐसा नहीं है कि निर्जला से मिलने वाला फल और इस सजला या इस प्रकार से करने वाले व्रत में कोई अंतर नहीं है, अंतर है। देखिए, जब आप निर्जला एकादशी करते हैं ना, तो उसमें 12 शुक्ल पक्ष की एकादशियों को करने का जो पुण्य फल है और 12 कृष्ण पक्ष की एकादशियों को करने का जो पुण्य फल है ना, उसके बराबर फल आपको प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है। परंतु वो प्राप्त होता है कब? जब आप निर्जल रह के व्रत करते हैं, निर्जला व्रत करते हैं। जब आप जल पीते हुए व्रत करेंगे या जूस आदि पीते हुए व्रत करेंगे, फल आहार ग्रहण करेंगे, उसमें आपको वो फल नहीं मिलेगा, परंतु उत्तम तो है। क्योंकि ये तिथि जो है ना, ये सामान्य तिथि नहीं है। इस एकादशी का व्रत कर लेने मात्र से ही आपके सभी पुण्य अक्षय हो जाते हैं। इस दिन जो भी आप सदकर्म करेंगे ना, वो अक्षय हो जाएंगे। जो पुण्य कर्म करेंगे वो अक्षय हो जाएंगे। आपको फल जो मिलेगा अक्षय मिलेगा। तो आप चाहे जिस विधि से अन्य एकादशियां करते हैं उसी विधि से व्रत कीजिए, अर्थात फल ग्रहण करते हुए, जल ग्रहण करते हुए, परंतु कीजिए अवश्य। कर्म करना आवश्यक है। इस दिन निर्जल रह के कर पाए तो उत्तम, नहीं कर पाए तो कोई दोष नहीं है। हाँ, अब आपको एक और बात बताते हैं कि एकादशी के व्रत में ना आपको सेंधा नमक भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। सेंधा नमक भी आपके व्रत के फल को क्षीण करता है, अर्थात कम करता है। इसीलिए आपको सेंधा नमक भी इसमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें, तो आप इस प्रकार से एकादशी कीजिएगा। भगवान जनार्दन से प्रार्थना कीजिएगा कि हे प्रभु, हमसे जैसी बन पाई है, जैसी हमारी सामर्थ्य थी, हमारी क्षमता थी, शारीरिक क्षमता थी, उसके अनुसार हमने ये एकादशी का व्रत किया है। हमें पुण्यों की लालसा नहीं है प्रभु, हम तो आपके प्रेमी हैं, आपसे प्रेम करते हैं, हमारी लालसा तो आप हैं। तो हे जनार्दन, आप इस व्रत को स्वीकार करें, क्योंकि हमने जैसी हमारी क्षमता थी उसके अनुसार इस व्रत को किया है और हम आपकी कामना करते हैं, अन्य किसी पुण्य की कामना नहीं करते हैं। इस प्रकार से जब आप भगवान श्रीहरि से निवेदन करते हुए इस व्रत को करेंगे तो अवश्य ही आपका जो व्रत है वह पूर्ण भी होगा, सफल भी होगा, भगवान श्रीहरि का सानिध्य भी आपको प्राप्त होगा। तो आशा करते हैं कि ये जो जल से संबंधित विषय था कि जल पिए ना पिए, चाय पिए ना पिए, व्रत निर्जल रह के करें ना करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, ये जो विषय है ना, इसके बारे में आपको सही जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अब हम चलेंगे अगले विषय पे। अब हम बात करेंगे कि हमें निर्जला एकादशी वाले दिन सुबह उठने के बाद से और शाम तक करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो जब एकादशी को आप उठेंगे ना, तो उठ के और उठते ही भगवान श्री हरि से हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए बोलिएगा कि हे प्रभु, आज निर्जला एकादशी है और हम आज आपका व्रत, पूजन, जप, तप करने का संकल्प करते हैं। हे भगवान, आज हम आपके व्रत को सफलतापूर्वक कर पाएँ, सभी कर्मों को अच्छे से कर पाएँ, आपकी प्रसन्नता हमें प्राप्त हो। हे परमात्मा, ऐसा हमारा दिन व्यतीत कीजिएगा, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिएगा। ये आपको बिस्तर में सो के जब उठ रहे हैं ना, तभी आपको भगवान को स्मरण करते हुए बोलना है। इस प्रकार से आप बिस्तर से उठते ही प्रार्थना करेंगे। अब जो लोग निर्जला रहकर व्रत कर रहे हैं ना, वो लोग सूर्य उदय होने से पहले
जल ग्रहण कर लीजिएगा। जितना भी जल आप ग्रहण करना चाहते हैं सूर्य उदय से पहले आप वो ग्रहण कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, घी ना पीना, दूध ना पीना और कुछ खाना नहीं, क्योंकि ये कोई रोजा नहीं कर रहे हैं या करवा चौथ की सरगी नहीं है, ये निर्जला एकादशी है। इस प्रकार से अगर आप कर्म करेंगे तो पाप के भागी बनेंगे। केवल जल पी सकते हैं, वो भी सूर्य उदय से पहले। बाद गंगा जल युक्त जल से हर हर गंगे बोलते हुए आप स्नान कर लीजिएगा। हर हर गंगे बोलते हुए, गंगा स्नान की महिमा है। निर्जला एकादशी पर भी ना गंगा स्नान की बड़ी महिमा है। तो जो जल है, आप पहले बाल्टी में गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा और उससे फिर हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिएगा। इसका बड़ा फल है, क्योंकि हमने बताया ये कौन सी एकादशी है, ये निर्जला एकादशी है जिस पर पुण्य अक्षय हो जाते हैं। तो स्नान कीजिएगा। स्नान आदि से निवृत्त होके भगवान भास्कर को जल देना है, अनिवार्य है, दीजिएगा। इसके अतिरिक्त अन्य पीपल पर जल देते हैं, वो भी दीजिएगा। सूर्य को जल देना, पीपल को जल देना, तुलसी माता को जल देना एकादशी पर बड़ा पुण्यदायी है, द्वादशी को नहीं। एकादशी पर जल देना बड़ा कल्याणकारी है, तो ये जल दीजिएगा। तदोपरांत आप अपने एकादशी व्रत के लिए जो संकल्प है ना, वो अवश्य कीजिएगा। संकल्प में ही आप बोलेंगे कि आप एकादशी का निर्जल व्रत करने वाले हैं या सजला व्रत करने वाले हैं। अपने हाथ पे जल लीजिएगा, 1 रुपए का सिक्का कम से कम रखिएगा और भगवान श्री हरि से साधारण शब्दों में ही संकल्प कर सकते हैं आप बैठ के कि ये प्रभु, आज के दिन हम निर्जला एकादशी का निर्जल रह के व्रत करने का संकल्प करते हैं या जल पीते हुए व्रत करने का संकल्प करते हैं। जैसे भी आपकी क्षमता है, जैसे करने वाले हैं, उसके अनुसार संकल्प अवश्य कीजिएगा, क्योंकि संकल्प के अनुसार ही निर्धारित होगा कि आप व्रत कैसे करेंगे। आपने निर्जला का अगर निर्जल संकल्प किया है और जल पीते हैं तो वह बड़ा दोष उत्पन्न करता है, इसको ध्यान रखिएगा। शास्त्रीय विधि से संकल्प करने के लिए जल लेके 1 रुपए का सिक्का हाथ में रख के 3 बार बोलेगा ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे निर्जला एकादश्याम पुण्यतिथियों, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, श्री हरि विष्णु आशीर्वाद प्राप्त्यार्थाय, श्री हरि विष्णु प्रसन्नार्थाय एकादशी निर्जला व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। इस प्रकार से आपने संकल्प करना है। भगवान की तस्वीर को सामने स्थापित करना है। चौकी आदि अगर है तो लगाइएगा, वस्त्र बिछाइएगा, उस पर स्थापित कीजिएगा। रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिएगा, स्नान कराइएगा, वस्त्र अर्पित कीजिएगा, पुष्प अर्पित कीजिएगा, धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा, नैवेद्य अर्पित कीजिएगा। ये सारी विधि हमने विस्तार से दूसरे वीडियो में आपके लिए बताई है। जो मंत्रों के साथ हमने वहाँ पर पूजन कराया है उसको अवश्य देख लीजिएगा, यहाँ संक्षेप में बता रहे हैं। उसके बाद तांबूल अर्पित कीजिएगा, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिएगा, कथा सुनिएगा और विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिएगा। दोनों ही वीडियो आपके इसी चैनल पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि एकादशी का व्रत करना कब है। प्रिय बंधुओं, एकादशी तिथि जो है ना, वो आरंभ हो रही है 6 तारीख को रात्रि को 2:15 पर, अर्थात जैसे ही 5 तारीख को रात होगी, 12 बजे के बाद 6 तारीख लगेगी, 2:15 पर एकादशी आरंभ हो जाएगी और ये तिथि समाप्त होगी 7 जून को सुबह 4:47 पर। ऐसे में देखिए, कई सारे मंदिरों में, कई सारे पवित्र स्थानों में 6 तारीख को व्रत रखा जा रहा है और रखा जाना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। पुनः बताएं, 6 तारीख को व्रत रखने में कोई दोष कर्म नहीं है, उत्तम है, सब सही है। इसी दिन आप दान पुण्य के कर्म करेंगे, क्योंकि सुबह से सूर्य के मुख से एकादशी है। लेकिन जो शास्त्र बताते हैं ना, वो द्वादशी युक्ता एकादशी को अधिक श्रेष्ठ बताते हैं। इसीलिए उत्तम फल देने वाली जो एकादशी रहेगी वो 7 तारीख को रहेगी। आप 6 को कर सकते हैं। उत्तम फल अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो व्रत 7 को कीजिएगा, परंतु दान पुण्य के जो भी कर्म हैं वो आपको 6 को करने हैं। कारण क्या है कि सूर्योदय के 1 दंड के भीतर उस दिन एकादशी भी है। समझ रहे हैं आप, 1 दंड के भीतर एकादशी भी है। इसीलिए आपको एकादशी का व्रत अगर आप 7 को करते हैं तो अधिक फल प्राप्त होगा। 6 को कर रहे हैं तो भी दोष नहीं है, उत्तम है। ये जानकारी थी एकादशी के बारे में। इसके दान प्रिय बंधुओं बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी पर किए जाने वाला एक एक दान 1 करोड़ बार दान करने के बराबर फल देता है। कैसे करने हैं वो दान, क्या क्या दान करने हैं, क्या क्या वस्तुएं हैं, इसके विषय में हमारा अगला वीडियो जो आ रहा है आज, उसको अवश्य देखिएगा। एकादशी के व्रत में मंजन का प्रयोग भूल के भी ना कीजिएगा। जो आप साधारण मंजन प्रयोग करते हैं घर में या टूथपेस्ट का जो प्रयोग करते हैं ना, उसमें नमक होता है या केमिकल होता है, दोनों ही व्रत को खंडित करते हैं। तो आप केवल व्रत वाला मंजन अगर आपको मिलता है तो वह प्रयोग कीजिएगा। अगर ना मिले तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। हमारा प्रयास चल रहा है
जो कंपनी बनाती हैं उनसे हमारा प्रयास चल रहा है कि आपके लिए हम उपलब्ध करा सकें, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो लंबे समय से हमसे अनुरोध कर रहे हैं और हमारी वार्तालाप भी चल रही है। जल्दी ही शायद हम भी यहाँ पर आपको उपलब्ध करा पाएंगे व्रत वाला मंजन। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि सभी शास्त्रीय जानकारी प्राप्त कर सकें। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।